ये वाला स्क्रीन जो शेयर किए। ओके, 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 थैंक यू। एंड हम लोग का ये जो क्लास होगा, ठीक है, दिस इज आवर कंप्यूटर फंडामेंटल क्लास। एंड any idea about this computer, any one of you, at a first just raise your hands. After that, one by one, I will ask you, what do you mean by computer? अगर कोई आपको पूछे कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है, किसको आप कंप्यूटर बोलोगे? आई थिंक फ्रॉम दिस रिसेंट टाइम में सबको पता है, सब कोई देखे एक्चुअली कंप्यूटर कैसे दिखता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स लाइक दिस। सो इफ एनीवन आस्क यू अबाउट द द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, आपको क्या बोलना होगा? यस अंकित, यू रेज योर हैंड, सो टेल मी द आंसर। अंकित, अनम्यूट योरसेल्फ। अंकित, मुकुल, आप लोगों का हैंड्स रेज है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, कैन यू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर? हेलो सूरज कुमार, सूरज, yeah, tell me the definition of computer. Which type of program you wish to continue, yeah, operate in this computer? Arithmetic and logical, okay, good. और कोई कुछ बोलेगा? ठीक है, थैंक यू। अदर कोई, और किसी को आइडिया है अबाउट दिस कंप्यूटर, द बेसिक डेफिनेशन? Okay, see, computer, like you see, आई थिंक दिस स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, कंप्यूटर इज नॉट ए एक्रोनिम। व्हाट डू मीन बाय दिस टर्म एक्रोनिम? ये जो यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किए हैं, ठीक है, कौन है यहाँ पे? रियलमी नर्जो 20A। आपका वीडियो जो है उसको ऑफ कीजिए। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू स्पेसिफाई योर डिपार्टमेंट नेम एज वेल एज योर रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, ठीक है? नहीं तो आप लोगों को एंट्री नहीं दिया जाएगा। रियलमी नार्जो 20A, नहीं तो हम यहाँ से आपको रिमूव कर देंगे। अंकित, किसका? these are these are unwanted element, रवि, all are all are requested to mute your microphone. All are requested to mute your microphone. Yes, हाँ, people. Yes, people. Yes, I can hear you, people. Carry on. मतलब? हाँ, तो अभी तो हुआ है ना? ओके, ओके, सो प्लीज मुझे पढ़ाने दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा।
राइट? बाकी सब ओके, कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट नहीं किए अभी भी, राइट? सो प्लीज़ म्यूट योर माइक्रोफोन, वीडियो को ऑफ कीजिए। जो कोई भी जिस जिस किसी का हम अगर किसी को अनम्यूट करने के लिए बोलेंगे तभी जाके आप लोग अनम्यूट कीजिएगा, नहीं तो उससे पहले प्लीज़ म्यूट योर माइक्रोफोन। ओके? राइट? ओके। ओ, देखिए, इन लोगों को म्यूट करने बोल रहे हैं, लोग गाना सुना रहा है यार। यही तो है ऑनलाइन क्लासेस। और जो है रिमूव कर दिए यार, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे दो दो कौन है, विपुल अभी भी आपका माइक्रोफोन म्यूट नहीं हुआ है, म्यूट कीजिए। विपुल एंड हाँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट यू सी, यहाँ पे जो कंप्यूटर का डेफिनेशन दिखाया जा रहा है, यहाँ पे स्लाइड बाय स्लाइड आएगा एंड ईच स्लाइड आई एम गोइंग टू डिस्कस। यहाँ पे देखिए, रवि, रवि प्लीज वीडियो अपना ऑफ कीजिए। आप लोग सुनिए, हम तो बार बार एक ही बात बोल रहे हैं। ओके, सो ये जो डेफिनेशन में लिखा गया है, कंप्यूटर इज नॉट एन एक्रोनिम। एक्रोनिम मतलब कंप्यूटर किसी का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म, जैसे इंजीनियरिंग को हम लोग लिखते हैं ENGG, लाइक दैट। तो कंप्यूटर किसी का एक्रोनिम मतलब ये किसी का शॉर्ट फॉर्म नहीं है। ये एक्चुअली एक वर्ड जो है कंप्यूट, यहाँ से डिराइव किया गया है। इसका मतलब क्या होगा? नॉर्मली कैलकुलेट, ठीक है। आप बोलोगे सर कैलकुलेशन के लिए तो हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं, ओबियसली। एट ए फास्ट, जब हम लोग का फास्ट कंप्यूटर जब इन्वेंशन हुआ था, एट दैट टाइम हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का हिस्ट्री। बट बिफोर दैट हम लोग थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हिस्ट्री भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो कंप्यूटर का काम बहुत साल पहले क्या होता था, वो सिर्फ कैलकुलेशन ही कर सकता था, राइट? जैसे मान लीजिए अभी अभी कोई स्टूडेंट बोला था, सर द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर इज टू यू नो यूज टू प्रोग्राम, राइट? तो उसमें क्या होगा, पहले सिर्फ आप नॉर्मल एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऐसा जो बात है, यही सब आप कर सकते थे। होता है ना, हम लोग मैथमेटिक्स में क्या करते थे, नॉर्मल कैलकुलेशंस जो है, किसी दो नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, दो नंबर को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, राइट? तो यही सब नॉर्मल सा जो काम अभी जो हम लोग कैलकुलेटर यूज करके करते थे, तो एट ए फास्ट कंप्यूटर जो था, वो कैलकुलेटर टाइप ही उसको हम लोग यूज करते थे। बट अभी तो हम लोग कंप्यूटर में कैलकुलेटर नहीं, उससे ज्यादा यू नो एक क्या बोलते हैं, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट जाने का काम करते हैं यूजिंग सुपर कंप्यूटर, राइट? तो अभी कंप्यूटर का नॉर्मल कैलकुलेशन में यूज नहीं करते हम लोग, राइट? तो इसमें देखिए, कंप्यूटर इसीलिए बोला गया है। आप अगर इसका अच्छे से डेफिनेशन बोलना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो, ये जो वर्ड कंप्यूट है, ये इसका मीनिंग होगा आपका कैलकुलेट करना, ठीक है। और कंप्यूटर जो है, आप पॉइंट करके लिखिएगा। पहले मान लीजिए ये मेरा जो है, कंप्यूटर इज नथिंग बट derived that particular word from compute, which means calculate, and after that you have to say computer is an electronic device, ओके। एंड यहाँ पे देखिए और एक पॉइंट दिया गया है, फास्ट कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन। एक्चुअल डेफिनेशन ये होगा, कंप्यूटर इज वन टाइप ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच कैन टेक सम इनपुट फ्रॉम यूजर। यूजर कौन होगा यार? यूजर जो होगा हम लोग होंगे यूजर, राइट? हम लोग वहां पे थ्रू कीबोर्ड, माउस, ये सब से हम लोग क्या करेंगे, उस कंप्यूटर जो क्या है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग इनपुट डालेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू आवर इनपुट, एंड हम लोग वो इनपुट लेके कौन सा ऑपरेशन करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करके कंप्यूटर क्या करेगा, ऑपरेट होगा। कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेशंस होगा, आफ्टर दैट इट विल गिव यू सम आउटपुट, जो कहाँ पे दिखाई देगा, कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है, जिसको हम लोग नॉर्मली डेस्कटॉप में मॉनिटर बोलते हैं, उस मॉनिटर में आप जो जो इनपुट डाले थे, वो ऑपरेट होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद, ठीक है, सारा रिजल्ट आपको आउटपुट स्क्रीन में दिखाता है, राइट? तो इसी के हिसाब से, इफ यू डिराइव द
डेफिनेशन यहाँ पे देखिए अच्छे से पॉइंट से यहाँ पे दिया गया है. इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट यूज फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. ओबियसली कोई भी इंफॉर्मेशन को आप प्रोसेस कर सकते हो. अमित, वीडियो को ऑफ कीजिए. अमित कुमार, आप लोग वीडियो किस लिए ऑन करते हैं? स्क्रीन में तो ऑलरेडी यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है तो ऑलरेडी शेयर किया गया है. नेक्स्ट दिन से ऐसा हरकत अगर कोई करेगा तो जल्दी से उसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से. आई हैव दैट मच ऑफ अथॉरिटी. ओके. सो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन क्या दिया गया है. फर्स्ट पॉइंट आप ऐसे लिखिएगा, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. ओबियसली हम लोग, आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन बोल सकते हो, आप बोल सकते हो प्रोसेस सम डेटा, ये डेटा को भी प्रोसेस कर सकता है. ठीक है. तो मतलब यूजर जो इनपुट देगा वो इंफॉर्मेशन के रूप में हो सकता है. मेनली होता है डेटा, क्योंकि डेटा से ही आपका इंफॉर्मेशन बनेगा. राइट. तो उसको प्रोसेस करेगा. एंड ये जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं कंप्यूटर डिराइव हुआ है, ये जो कंप्यूट मतलब टू कैलकुलेट. राइट. तो ये जो कैलकुलेशन करेगा, ये जो कंप्यूट वाला जो टर्म है, ये जो वर्ड है, कौन सा वर्ड? लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है. मतलब कंप्यूटर वर्ड में हम लोग ऑलवेज जो कंप्यूट का बाद बोलते हैं, कंप्यूट मतलब इज टू कैलकुलेट, दैट पर्टिकुलर वर्ड इज कमिंग फ्रॉम या डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड. एंड लास्ट में पॉइंट में आप बोल सकते हो इट इज वन टाइप ऑफ अ कैलकुलेशन मशीन, ए मशीन विच कैन कैलकुलेट. राइट. उसके बाद और एक डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है. ये सब आप कैरेक्टरिस्टिक्स में डाल सकते हैं, डेफिनेशन में भी डाल सकते हैं, दोनों ही सही है. यहाँ पे और एक दिया गया है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में क्या होगा, आपका एक पेरिफेरल डिवाइस रहेगा एज वेल एज सॉफ्टवेयर रहेगा. मतलब अगर हम एक पेज में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कंप्यूटर बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर. ठीक है. इट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ two things. First one, that is called hardware, and second one is called software. ठीक है. मेन जो कंप्यूटर डिवाइस है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग बार बार बोल रहे हैं, इसके अंदर दो चीज आपको मिलेगा. एक को बोलेंगे आप हार्डवेयर, सारा कुछ डेफिनेशन, एंड इसके बाद इसका जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स हम लोग यूज करते हैं, सारा कुछ हम लोग एक के बाद एक देखेंगे. एज वेल एज छोटा मोटा जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग होगा, ठीक है, वो सब भी हम लोग देख लेंगे. राइट. उसके बाद जो है हार्डवेयर, मतलब नॉर्मली हार्डवेयर जो है आपका कंप्यूटर में आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसर, मतलब जिस जिस चीज को आप क्या कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, आप टास्क कर सकते हैं. ठीक है. उसको आप क्या बोलोगे? या उसको बोलोगे आप हार्डवेयर. ये हार्डवेयर कौन चला रहा है? एक्चुअली हार्डवेयर के अंदर क्या रहेगा? एक सॉफ्टवेयर रहता है. मतलब हम लोग कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एप्स रहेगा. आप लोग मोबाइल पे जिसको आप एप्स बोलते हो, ठीक है, ऐसा ही कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर. सो यूजिंग दैट पर्टिकुलर एप्स, हम लोग क्या करेंगे, इस कंप्यूटर का जो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर है उसको हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे. सारा कुछ मिला के हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस कंप्यूटर को, मतलब कंप्यूटर का मेन जो हार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली प्रोसेसर. ठीक है. तो ये सब देखिएगा, हम लोग जो यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. इसके बाद ये जो देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे कंप्यूटर का जो मेन मेन पार्ट्स है. अरे कौन है? मामोनी, म्यूट योर माइक्रोफोन. अमित, अमित के कुछ बोलना है? आपका फोन अनम्यूट है, माइक्रोफोन. अमित, आपको सुनाई दे रहा है? अमित, म्यूट योर माइक्रोफोन. यस. क्या? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है अमित.
सबके पास क्या सेम प्रॉब्लम हो रहा है या नेटवर्क इशू है? हाँ, देखिए हाँ, देखिए देखिए इसका इसका बात हम बोल रहे हैं, हम लोग कॉलेज से ले रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग का यहाँ पे इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली आप लोग मोबाइल से मेरे ख्याल से देख रहे हैं, तो बाहर इट मे हैव सम इंटरनेट इशू, नेटवर्क इशू, दैट्स व्हाई थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। तो कोई बात नहीं, ये सब वीडियो जो है इसका यूट्यूब लिंक लिंक आपको मिल जाएगा। एज वेल एज जितना भी नोट्स यहाँ पे हम लोग शेयर करेंगे, एक के बाद एक, वो भी सारा डेटा आपके पास आ जाएगा। राइट? तो प्लीज़ हम लोग के साथ कोऑपरेट कीजिए, नहीं तो हम लोग ऐसे करके सब कोई कुछ बोलेगा तो हम लोग पढ़ा ही नहीं सकते हैं यहाँ पे। ठीक है? तो प्लीज़ म्यूट योरसेल्फ, जितना जितना स्टूडेंट है यहाँ पे म्यूट कीजिए। ओके। यू सी, जो हम लोग का कंप्यूटर का हार्डवेयर का बात बोले यहाँ पे, नॉर्मल देखिए यहाँ पे दिया गया है एक बेसिक इंट्रोडक्टरी में। ये क्या है यार, इसको हम लोग बोलते हैं कीबोर्ड। ये जो है प्रोसेसर है। ठीक है? इसी के अंदर क्या होता है, आप जो इनपुट मतलब एज ए यूजर, आप हम जो भी कीबोर्ड के सामने बैठेगा, कंप्यूटर के सामने बैठेगा, वो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूजर बोलेंगे। मतलब जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, ओके, दैट पर्सन इज कॉल्ड एक्चुअली यूजर। तो यूजर जो भी इनपुट देगा, उस इनपुट क्या करेगा, यहाँ पे प्रोसेस होगा। मतलब इफ आई से दिस इज माई इनपुट, अगर हम इसको ऐसे डिफाइन करें, इनपुट कहाँ पे जाएगा, कंप्यूटर पे जाएगा। कंप्यूटर के इस इनपुट को प्रोसेस कहाँ पे होगा, प्रोसेसर सेक्शन में। यहाँ पे होगा आपका प्रोसेस। नॉर्मल अगर एक फ्लो चार्ट, जस्ट लाइक एक ऐसे आप देखते हैं तो इसको ऐसे दिखाई देगा। इनपुट दे रहे हैं हम कंप्यूटर सिस्टम में, वहां पे प्रोसेस होगा, उसके बाद यू विल गेट योर आउटपुट। ठीक है? तो ये जो तीन टाइप ऑफ प्रोसेस है, मतलब एज ए यूजर हम लोग इनपुट देंगे, उसके बाद वो इनपुट जो है प्रोसेस होगा, उसके बाद प्रोसेस वाला जो प्रोसेस वाला जो चीज है वो क्या होगा, वो आपको आउटपुट या कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाई देगा। रॉबर्ट, अरे यार, देखिए इन लोगों को। ओके, ओके कर, ये कर दिए। आप लोग देखिए यार, ऐसे करके फ्लो कैसे पढ़ाएंगे हम लोग यार। अरे रिमूव करने के लिए पैनल में 50 to 60 स्टूडेंट है, तो मेरे पास भी तो जो पढ़ा रहे हैं उसका तो स्क्रीन रहेगा ना, तो वो देखने में टाइम चला जाता है कौन बोल रहा है। राइट? तो देखिए, ये आप लोग समझिए, मेरा काम है पढ़ाना, हम तो पढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है? तो चलिए, तो क्या बोल रहे हैं, ये जो तीन चीज आप यहाँ पे देख रहे हो, मतलब आप इनपुट दोगे, वो इनपुट क्या होगा, प्रोसेस्ड होगा। उसके बाद प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट है, वो रिजल्ट आउटपुट में दिखाई देगा। तो ये सारा चीज के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सब हम लोग यूज करेंगे। ठीक है? तो ये जो नॉर्मल फ्लो है, इसके बीच से आप देखिए, इससे पहले ये जो हम लोग इनपुट जो बोले थे यहाँ पे कुछ कुछ चीज का डेफिनेशन अलग से दिया गया है। ठीक है? ठीक है? यहाँ पे देखिए, फास्ट जो है, अभी अभी जो हम लोग बोले थे, कंप्यूटर जो है क्या करेगा, एक्सेप्ट इनपुट, उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस दैट पर्टिकुलर डेटा। आप इसको स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इट हैज सम मेमोरी। ठीक है? प्रोसेस उसको स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के बाद अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, उसको आउटपुट जो है, उस आउटपुट को आप दिखा, माने स्क्रीन जो है, स्क्रीन में उसका आउटपुट जो है आपको शो करेगा। इनपुट का डेफिनेशन क्या है, आप किसको इनपुट बोलोगे? इनपुट रेफर्स टू व्हाट एवर इज सेंड टू ए कंप्यूटर सिस्टम। अभी अभी हम लोग जो डिजाइन फ्लो देखे थे, उसी में हम लोग यही बात बार बार बोले। इनपुट मतलब यूजर जो कंप्यूटर को सेंड कर रहा है। ठीक है? उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप इनपुट बोलोगे। डेटा किसको बोलोगे? डेटा जो है इसी क्यों ना प्रोसेस करेगा कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होगा इसी क्यों ना प्रोसेस करेगा।
तो डेटा का डेफिनेशन भी यहाँ पे दिया गया है, देखिए, डेटा इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ सिंबल which represents nothing but some facts, some objects, some ideas. ठीक है, मतलब हम लोग जो बार बार बोलते हैं, पहले से बोल रहे हैं, कंप्यूटर जो है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, इंफॉर्मेशन का एकदम कोर में क्या रहता है, दैट इज नथिंग बट डेटा। ठीक है, उस डेटा को ही हम लोग प्रोसेस करेंगे। उसके बाद देखिए, ब्लॉक लेटर में बोल्ड में जो लिखा गया है प्रोसेसिंग, किसको आप प्रोसेसिंग बोलोगे? हर एक चीज का डेफिनेशन यहाँ पे छोटा छोटा करके एक सेंटेंस में दिया गया है। प्रोसेसिंग का डेफिनेशन क्या है? इट इज नथिंग बट द वे दैट कंप्यूटर मैनिपुलेट्स द डेटा। ओबियसली इसी को आप प्रोसेस बोलोगे। उसके बाद ए वाला जो प्रोसेसिंग पार्ट होता है, जिसको आप हम लोग अभी अभी बोले थे हार्ट ऑफ कंप्यूटर, दैट इज नथिंग बट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही जो है जिसके अंदर ये प्रोसेसिंग वाला काम होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या क्या चीज है यहाँ पे, और एक चीज जो है मेमोरी। मतलब अभी आप लोग क्या करते हो, मोबाइल में आपका जो मेमोरी होता है, ठीक है, जो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, आप चाहे जो भी बोल दीजिए, उसके अंदर क्या करते हो आप, इंटरनेट से कोई भी गाना, मूवी, सॉन्ग्स या डॉक्यूमेंट वगैरह जो क्या है, आप उसमें सेव रखते हो। ठीक है, जब इंटरनेट नहीं होगा, एज इट इज सेव्ड इन योर मेमोरी, किसी भी टाइम में आप उसको ओपन करके आप चला सकते हो। राइट, तो ये जो काम है ये मेमोरी पे होगा, एंड मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कंप्यूटर सिस्टम में। मतलब मेमोरी का बहुत सारा क्लासिफिकेशंस है। कुछ कुछ मेमोरी है, कंप्यूटर जब टर्न ऑफ होगा, उसके अंदर जो भी डेटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। कुछ कुछ मेमोरी है बहुत फास्ट है, कुछ कुछ मेमोरी है जब आप वहां पे डेटा रखोगे वो डेटा कभी भी नहीं इरेज होगा जब तक यूजर नहीं चाहेगा। हेलो, ओके, 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 नेक्स्ट, ये जो है, हाँ ठीक है ठीक है, ओके। तो ये जो मेमोरी है इसी को हम लोग इनडायरेक्टली बोलते हैं स्टोरेज। मतलब स्टोरेज का ही जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होगा, दैट इज नथिंग बट मेमोरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद कौन है यार, म्यूट कीजिए, कौन है? ओके, नाउ यू सी, स्टोरेज हो गया, मेमोरी हो गया, ये सब क्या है, सिर्फ मतलब जो इंट्रोडक्शन जो है, ये सब कंपोनेंट एक्चुअली रहता है कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद कंप्यूटर आउटपुट इज नथिंग बट शोइंग द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। मतलब हम लोग जो इनपुट देते हैं वो आउटपुट शो कराएगा, जो आपका आउटपुट डिवाइस आपके पास रहेगा। ठीक है, एंड नॉर्मली आउटपुट डिवाइसेस जो है, कौन सा डिवाइसेस है, डिस्प्ले, प्रिंट्स, ट्रांसमिट द रिजल्ट, लाइक दिस। ये जो होता है आपका आउटपुट लाइक स्टेजेस में होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका मेन जो है ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ चीज दिया गया है, हम लोग जो सारा इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, मेमोरी, ये सब लेके हम लोग डिफाइन किए थे, सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। जैसे मान लीजिए ये जो पहले वाला स्क्वायर बॉक्स है यहाँ पे डॉटेड लाइन पे दिखाई दे रहा है, दिस इज नथिंग बट माई इनपुट सेक्शन। इसको आप क्या बोलोगे, इनपुट सेक्शन बोलोगे। समझ में आ रहा है? तो इनपुट सेक्शन में यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे है कीबोर्ड, और भी बहुत सारे इनपुट लाइक डिवाइसेस है। ठीक है, आपका गेमिंग करने के लिए जॉयस्टिक्स है, ये सब सारा इनपुट का जितना सारा लिस्ट है, टच पेन, ये सब वगैरह जो है, दिस इज नथिंग बट, दिस आर नथिंग बट कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। राइट, तो इनपुट होने के बाद हम लोग डिजाइन फ्लो में क्या दिखाए थे, इनपुट होने के बाद वी नीड टू प्रोसेस दैट पर्टिकुलर इनपुट डेटा। ये है आपका प्रोसेस वाला सेक्शन, ये जो है आपका प्रोसेस वाला सेक्शन। तो आप प्रोसेस करोगे तो प्रोसेस के लिए क्या क्या लगेगा, अभी अभी हम लोग बोले थे प्रोसेसर लगेगा। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे दिया गया है। मतलब पहले वाला डॉटेड जो रेक्टेंगल है, दिस इज फॉर माय इनपुट डिवाइसेस। सेकेंड वाला जो रेक्टेंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है मेरा प्रोसेस वाला सेक्शन। यहाँ पे टोटल प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेसर सेक्शन में, प्रोसेस सेक्शन में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, एज वेल एज अगर आप प्रोसेस वाला डेटा को
अगर आप सेव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कुछ स्टोरेज डिवाइसेस है, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे यार, प्राइमरी स्टोरेज बोलोगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो और एक स्टोरेज डिवाइस है, ओबियसली यहाँ पे भी और एक स्टोरेज डिवाइसेस है। मतलब ये जो दो पार्ट है ना, इफ आई मार्क एज दिस इज एज वन एंड दिस इज एज टू, ये जो दो पार्ट आप देख रहे हो, दो पार्ट ही मेमोरी वाला पार्ट है, ठीक है। जब वी विल डिस्कस अबाउट मेमोरी, एट दैट टाइम वी विल सी मेन क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी और ऑक्सिलियरी मेमोरी, ठीक है। मतलब स्टोरेज और मेमोरी आप दोनों को डिफरेंट मत समझिएगा, दोनों सेम चीज है। समझ में आ रहा है? कंप्यूटर का मेमोरी जो है, कंप्यूटर का स्टोरेज जो है, दीज टू थिंग्स आर सेम। मतलब मेमोरी इक्वल टू स्टोरेज, मेमोरी इक्वल टू स्टोरेज। तो इसका जो क्लासिफिकेशन होगा हम लोग देखेंगे, उसका एक होगा प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा जो है आपका सेकेंडरी या ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस होगा। मतलब अगर हम थोड़ा सा फंक्शन इसका यहाँ पे हम बोल दे, मतलब सीपीयू का जब हम लोग प्रोसेस कर लेंगे सीपीयू में इस इनपुट डेटा को, प्राइमरीली कहाँ पे रहेगा, प्राइमरी मेमोरी पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद वो डेटा कहाँ पे चला आएगा, वो डेटा यहाँ पे चला आएगा, सेकेंडरी स्टोरेज जो है यहाँ पे चला आएगा। यहाँ पे आप लोग अच्छे से चेक कीजिए, ये जो एरो डायरेक्शन है बाई डायरेक्शनल है। वाई दिस इज बाई डायरेक्शन? मान के चलिए एज ए यूजर आप यहाँ पे इनपुट डाले हो, ठीक है, इनपुट डेटा दिए हो, तो इनपुट डेटा यहाँ पे प्रोसेस होगा सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर प्रोसेस होने के बाद प्राइमरीली वो डेटा जाएगा कहाँ पे, प्राइमरी स्टोरेज पे जाएगा, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज के जाने के बाद वो डेटा कहाँ पे ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये जो प्राइमरी स्टोरेज होता है ना, इसका साइज, मेमोरी साइज बहुत ही लो होता है, लेस होता है, बहुत ही कम होता है, राइट। उसके हिसाब से वो डेटा कहां पे चला आएगा, वो डायरेक्टली चला आएगा आपका ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस पे। दैट्स वाई देखिए एरो साइन ऐसे लिखा गया है। मान के चलिए हम कुछ प्रोसेस करेंगे, कैसा टाइप प्रोसेस करेंगे, डायरेक्टली आपके पास हार्ड डिस्क जो होता है कंप्यूटर का, इस सेकेंडरी स्टोरेज या ऑक्सिलरी स्टोरेज जो डिवाइस है, जिसको हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, उसके अंदर कुछ डेटा है, उस डेटा को लेके आप प्रोसेस करोगे, तब जाके एरो डायरेक्शन कहां पे होगा, लाइक ऐसे होगा। डेटा यहां से जा रहा है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से जा रहा है, वो डेटा कहां पे जाएगा, फिर से प्राइमरी स्टोरेज पे यहां पे जाएगा, वहां से फिर से सीपीयू में जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए यहाँ पे जो एरो डायरेक्शन दिया गया है, दिस इज इन बाई डायरेक्शनल वे पे यहाँ पे एरो डायरेक्शन दिया गया है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो प्राइमरी एम या गोल क्या होगा, आपका गोल होगा सर मेरे पास जो रिजल्ट आया गया, आई वांट टू सी दैट पर्टिकुलर रिजल्ट। तो उसके लिए आप डिस्प्ले डिवाइस आप यहाँ पे यूज करो, जो ना जो है यहाँ पे मॉनिटर है, डिफरेंट टाइप ऑफ, आप यहाँ पे स्क्रीन, प्रोजेक्टर स्क्रीन, मॉनिटर, ये सब आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास जो आउटपुट रिजल्ट आया है वो यहाँ पे शो कराएगा। या आप चाह रहे हो नहीं सर मेरे पास जो रिजल्ट है आई वांट टू टेक अ प्रिंट आउट, तो प्रिंट आउट के लिए वी यूज अ प्रिंटर। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल, डॉटेड जो रेक्टेंगल लाइन है, इसको आप क्या बोल रहे हो, आउटपुट डिवाइसेस। तो मतलब हम लोग छोटा सा जो डिजाइन फ्लो देखे थे, छोटा सा डिजाइन फ्लो में स्टार्टिंग हम लोग इनपुट डिवाइसेस से किए, उसके बाद इनपुट डिवाइसेस जो डेटा मिलेगा प्रोसेसर सेक्शन में हम लोग देख लिए, प्रोसेस सेक्शन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोसेस्ड वाला डेटा को आउटपुट में देखेंगे, व्हिच इज नथिंग बट कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। तो तीन सेक्शन इस ब्लॉक डायग्राम में अच्छे से यहाँ पे डिफाइन किया गया है, राइट। एनी कंफ्यूजन, एनी वन ऑफ यू? ओके ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में ये सारा स्लाइड आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। ये सब लेके टेंशन मत लीजिएगा। अरे यार, उसके बाद नेक्स्ट जो है जो है कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर। यार किसका ऑन है फिर से, आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो अनम्यूट करके रह जाते हैं आप लोग। ओके, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर बोल के दिया गया है। क्या कर सकता है कंप्यूटर, इट कैन स्टोर ह्यूज डेटा, फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है ह्यूज डेटा स्टोरेज।
ठीक है, मैक्सिमम डेटा को आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। कैपेबिलिटी क्या है, डेटा को इनपुट ले सकता है, डेटा को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट में शो करेगा, वही चीज़ दोबारा दोहराया जा रहा है, डेटा को प्रोसेस करेगा। तो नॉर्मल सा है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर, तो आप 3 पॉइंट वहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर में क्या क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। यहाँ पे इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है ये हाई होता है। तो डिपेंड करता है आप कौन सा लाइक प्रोसेसर आप यूज़ कर रहे हो। आप लोग तो जानते हो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं। अभी जो है मार्केट में चल रहा है i3 i5 i7 लाइक दिस। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड होता है बहुत ही हाई होता है। उसके बाद क्या है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब आप मतलब जो काम कर रहे हो वो एक्यूरेटली आप उसको प्रोसेस कर रहे हो। मतलब इसमें एरर होने वाला कोई चीज़ ही नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, अगर यूज एज ए यूजर अगर आप डेटा या प्रोग्राम करने में एरर करते हैं तो वहां पे वो एरर शो कराएगा। बट इसके हिसाब से इसका जो काम करने का ऑपरेट करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत अच्छा रहता है। सो दैट्स व्हाई इट्स ए इन गुड एक्यूरेसी इट हैज, राइट। उसके बाद है रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी मतलब आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, आप इसको ट्रस्ट कर सकते हो। तो लाइक दिस ऐसे वाला डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे कुछ फीचर्स दिया गया है। आप अगर क्वेश्चन में आता है राइट डाउन डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, आप ये वाला पॉइंट आप वहां पे इजीली डाल सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड। कौन है यार, म्यूट कीजिए जो भी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ हिस्ट्री है, राइट। कंप्यूटर फास्ट कंप्यूटर कौन सा ईयर में कैसा दिखता था, उसका नाम क्या था। ठीक है, ये पूरा हिस्ट्री लाइक यहाँ पे कुछ स्लाइड्स है। अभी तो हम लोग के पास टाइम नहीं है, तो हम लोग देखेंगे हिस्ट्री में स्टार्टिंग कहाँ से होगा एंड एक के बाद एक कैसे कैसे अपग्रेड किया गया है। मतलब जब क्लास स्टार्ट हो रहा था, जब हम लोग फास्ट में ही बोले थे एट ए फास्ट कंप्यूटर को जस्ट लाइक कैलकुलेटर लाइक इसको हम लोग यूज करते थे, राइट। तो कैसे करके एक एक जेनरेशन वहाँ पे चेंज हुआ है, हम लोग पूरा इन्वेंशन एक के बाद एक हम लोग ट्राई करेंगे। तो और कंप्यूटर में बेसिक्स जो फास्ट क्वेश्चंस जो है, अगर कंप्यूटर आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। किसको बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटिंग। ठीक है, इनका नाम है एक्चुअली चार्ल्स बैबेज, जो 1822 में क्या किए थे, एक बिल्ड किए थे डिफरेंस इंजन। ठीक है, मतलब कंप्यूटर का जो फादर ऑफ कंप्यूटिंग बोला जाता है चार्ल्स बैबेज को। एंड ये जो उस टाइम में इन्वेंशन किए थे उसका नाम था डिफरेंस इंजन। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो डिफरेंस इंजन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे है। ठीक है, तो आई थिंक अभी टाइम आउट हो जाएगा। ठीक है, सो टुडे अप टू दिस, थैंक यू ऑल। विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू ऑल। স্যার अनबिलीवेबल। পিডিএফটা দিন ओह मगो, পিডিএফটা দিন এদেরকে স্যার এদেরকে এদেরকে এ করা, হ্যাঁ নিন না বাবা, আমার কি ফোনটা কি আমার এদেরকে সম্পত্তি। কি করা আমার সম্পত্তি, এদেরকে কন্ট্রোল করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় চাপ স্যার। কি প্রবলেম হচ্ছে আরে ফার্স্ট ইয়ার না, কি এটা প্রবলেম ওটা ডিস্টারবেন্স মাইক অন করা, এগুলোতেই তো আপনার টাইম চলে যাবে। এই জিনিস এই প্ল্যাটফর্মে